और करते अगली खबर का, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे राज्य के 9 शहर। राजधानी रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, हर शहर में 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे। 2 दिनों की वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि युद्ध के दौरान डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो राजधानी रायपुर के 9 जिलों में तैयार किए जाएंगे 2700 वॉलंटियर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजधानी रायपुर में बड़ा फैसला लिया गया है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी और दंतेवाड़ा इसमें शामिल है। तो इन तमाम जिलों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2700 वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे ये तमाम 9 जिले। हर शहर में 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला राजधानी रायपुर से लिया गया है। और करते अगली खबर का, छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही घुसपैठिए खोजबीन शुरू होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजने के लिए अब हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह फोर्स बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों को खोजकर उन पर कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों के लिए अब विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों, बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई के लिए जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन का निर्णय लिया गया था। पुलिस मुख्यालय से भी इस मामले में सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक विशेष अभियान चलाकर कानून सम्मत और प्रभावी ढंग से अप्रवासियों की पहचान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोई पनाह नहीं मिलेगा और उन पर ठोस और मजबूत कार्यवाही हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह अभियान महत्वपूर्ण है। दरअसल घुसपैठिए किसी राज्य के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस अभियान को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अभियान चलाने के बाद कितनों को निकाला गया, कितनों को आइडेंटिफाइड किया गया, ये भी बताना चाहिए। बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए अब बांग्लादेशियों की बात हो रही है। यहाँ कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को निकाला गया है, सरकार बताए। क्योंकि सभी जगह रात भर जाग के सारे पुलिस वाले सब कोशिश किए थे, तो क्या हुआ? पाकिस्तानी क्या हुआ, बांग्लादेशी में क्या हुआ? विधानसभा में हम लोगों ने इसीलिए ये जहाँ चुनाव होते हैं ना, वहाँ फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाते हैं। अभी बंगाल में, पहले छत्तीसगढ़ में था, फिर झारखंड चले गए, फिर दिल्ली चले गए, फिर अभी बंगाल का चुनाव आने वाला है, तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि बिहार में सरकार उनकी है, तो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। दरअसल राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार का यह अभियान काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के साथ ही अवैध अप्रवासियों की खोज अब प्रदेश में शुरू होगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि राज्य में कितने घुसपैठिए हैं जिन पर कार्रवाई होती है। गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।